अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 27 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किस तरह से आप सेमी फ्लैट 3D आइकन्स इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये इफेक्ट उनके ऊपर किस तरह से आप देख सकते हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास इलस्ट्रेटर के अंदर ये मैंने अपना वर्क स्पेस थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास कुछ आइकन्स हैं जो कि मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं, तो आप अपने भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनको हम फ्लैट, अभी ये तो है यानी करंटली अभी ये बिल्कुल फ्लैट है, इनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसके ऊपर कुछ ड्रॉप शेडो देंगे और सेमी फ्लैट आइकन्स इनको बनाएंगे 3D। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनको अनग्रुप करना पड़ेगा। मैं इनको करके बैठा हूँ यहाँ पे, ये देखें, आप देख सकते हैं ये अलग है और इसका पीछे बैकग्राउंड अलग है, यानी इस तरह से ये आइकन्स हैं। तो इनके ऊपर हम यूज करेंगे। सबसे पहले इनके जो पीछे वाला यहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी लेकर रख लेता हूँ बैकअप के लिए। इसकी मैं कॉपी यहाँ पे बाहर ले लूंगा और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब ये जो पीछे इनका बैकग्राउंड है यानी ये वाला, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। मैं ऊपर वाले इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह से इन तीनों का और इसी तरह से इन तीनों का। अब ये मेरे पास बैकग्राउंड सिर्फ सेलेक्ट हो चुका है, यानी आइकन्स वही है, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद एक मैं आपको यहाँ पे टिप देता जाऊँ कि अगर मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूँ और बगैर ग्रुप किए मैं सिंपली इफेक्ट के अंदर जाता हूँ, यानी यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट किया, ऊपर जाता हूँ मैं यहाँ पे इफेक्ट के अंदर 3D एंड यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इनको ग्रुप नहीं किया हुआ था, ये अलग अलग है। और अगर मैं यहाँ प्रीव्यू करता हूँ और अभी आप देख सकते हैं इनकी डेप्थ बन चुकी है, और अगर मैं इनको यहाँ से रोटेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। डेप्थ तो बन रही है लेकिन सबकी अलग अलग, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रुप होके एक साथ ये इस तरह से पीछे की तरफ, ये जिस तरह से मैं इनको रोटेट करूँ ये हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग उनके ऊपर इफेक्ट लग रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये आपने करना है कि सबसे पहले आपने इन सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और यहाँ से ग्रुप कर लेना है। ये जो आपको ज्वाइन के ऊपर दिख रहा है ग्रुप, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, या फिर आप Ctrl+G भी कर सकते हैं, मैंने Ctrl+Z किया, इनको ग्रुप कर लें। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे इनको ग्रुप कर लिया, यानी यहाँ पे आप देखें तो इनके ऊपर जो आइकन्स हैं वो ये हैं, यानी ये ग्रुप हो चुके हैं, इनका एक अलग ग्रुप बन चुका है और ये जो इसके पीछे बैकग्राउंड है उसका अलग ग्रुप है। तो अभी पीछे बैकग्राउंड को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो कि ग्रुप्ड है यहाँ पे। उसके बाद मैं जाऊँगा ऊपर यहाँ पे मेन्यू बार से इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के अंदर आने के बाद 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, यहाँ से मुझे इसकी कुछ वैल्यू सेट करनी है, जैसे कि मुझे थोड़ा सा इनको रोटेट भी करना है। तो मैं यहाँ पे डेप्थ इसकी दे देता हूँ, यहाँ पे जो एक्सट्रूड डेप्थ है वो मैं दे देता हूँ कम करके, बहुत कम करूंगा मैं। सबसे पहले तो एक काम करें, यहाँ से प्रीव्यू ऑन कर लें। प्रीव्यू मैंने ऑन किया और इस सैंपल फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और बाद में ये फिनिश्ड जो AI फाइल होगी उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, दोनों को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। मैं इसकी यहाँ पे जो एक्सट्रूड डेप्थ है उसको बिल्कुल कम कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आई थिंक रख दी 7 या 8, इस तरह से बिल्कुल मैंने फ्लैट रखना है इसको, या थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये ठीक है, यानी मैंने 16 रख दी। उसके बाद यहाँ पे जो इसकी रोटेशन है यानी पोजीशन है वो मैं कहाँ पे रखूँगा, तो यहाँ पे जो ऊपर आपको 18 दिख रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ मैं और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 36 प्लस 36 दूंगा मैं। थोड़ा सा इनको मैं इस तरह से पीछे की तरफ करूँगा, यहाँ पे दूंगा मैं 36, ये 36 ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैं दे दूंगा -35 और उसके बाद यहाँ पे नीचे दे दूंगा मैं जो रोटेशन है इसकी वो दे दूंगा मैं 18। ये आपने पॉजिटिव देनी है, नेगेटिव नहीं देनी, 18। और अभी आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज मेरी देख सकते हैं, इनको यानी पीछे की तरफ मैंने गिरा दिया यानी यहाँ पे, और इसकी पर्सपेक्टिव मुझे 0 चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए, सिंपली यहाँ से ओके करें। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंगली ये इस तरह से पीछे जा चुका है, यही हमें चाहिए था। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो अलग हमारे पास ग्रुप है ऊपर आइकन्स का, इनके ऊपर भी हमने सेम वैल्यूज अप्लाई करनी है। अब हमें वो वैल्यूज याद नहीं है तो आपने उसको एक दफा याद रखना है, उसको भूलना नहीं है, ताकि हम इसके ऊपर वही सेम वैल्यूज अप्लाई कर सकें। तो आप मेरी वैल्यूज देख सकते हैं, उन्हीं को कॉपी कर सकते हैं सिंपली। अब वैल्यूज किस तरह देखेंगे, इसको सेलेक्ट करें जिसके ऊपर हमने अभी अप्लाई किया, यानी ये पीछे वाला बैकग्राउंड, और यहाँ पे आके मेरे पास राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल के अंदर ये FX दिया हुआ है, इसके आगे यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल ये मेरे पास आ रहा है क्योंकि मेरा लेटेस्ट वर्जन है। अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो उसमें आपको अपीयरेंस के पैनल के अंदर ये मिलेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो गया और यहाँ से आप वैल्यूज देख सकते हैं 36, -35 और 18, और यहाँ से एक्सट्रूड डेप्थ 16, ये मैं याद रखूंगा और यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब यही वैल्यूज हमें यहाँ पे इन आइकन्स के ऊपर अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पे इन आइकन्स को अब सेलेक्ट करूंगा। पहले हमने नीचे बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया था, यानी ये जो हमारे सर्कल्स थे, अब हम करेंगे इन आइकन्स को।
इन आइकन्स को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया। अब ये इनका एक ग्रुप है। दोबारा से मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर और उसके बाद यहाँ पे 3D एंड यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल, इस पे क्लिक किया। यहाँ मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। उसके बाद प्रीव्यू ऑन करें और यहाँ पे वैल्यूज अब वो नहीं है जो इसकी पहले थी, वैल्यूज उसने खत्म कर दिया। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो डेप्थ इसकी जो पुरानी थी उसकी, यानी जो हमारे सर्कल्स हैं उनकी डेप्थ थी 16, मैं यहाँ पे भी 16 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे ये जो हमारा ऑफसेट, यानी इसका प्रीव्यू हम किस तरह से रखना चाह रहे हैं, इनको पीछे की तरफ हमने लिटाना है ताकि हमारे सर्कल्स के ऊपर ये आ जाए। तो यहाँ पे वैल्यूज मुझे याद है, मैं यहाँ पे रखता हूँ 36 था, ये -36 हो गया, मैं पॉजिटिव रखूंगा 36, यहाँ पे -35 और यहाँ पे मेरी वैल्यू थी 18, मैं यहाँ पे 18 रखता हूँ, नीचे 18। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 -35 और यहाँ पे 18। अभी हमारे आइकन्स बिल्कुल उनके ऊपर आ चुके हैं। अब मुझे इनको एक्सट्रूड डेप्थ के ऑप्शन को इसके अंदर नहीं डालना, इसमें मुझे डेप्थ नहीं चाहिए, डेप्थ मुझे सिर्फ नीचे जो हमारे सर्कल्स थे उनके अंदर चाहिए थी। यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ क्योंकि ये अच्छी नहीं लग रही यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, 8 पे 0 किया। बस हमें पर्सपेक्टिव वो वाला चाहिए ताकि इसके ऊपर हमारे ये आइकन्स आ जाएं। सिंपली यहाँ पे ओके करें। अभी हमारे आइकन्स भी उसके ऊपर फिट हो चुके हैं और एग्जैक्ट वही वैल्यू हमारी उसके ऊपर आ चुकी है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट मैं करता हूँ अपनी एरो कीज की मदद से और ये हमारे आइकन्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्लैट थे और ये हमारे इनके अंदर एक डेप्थ आ चुकी है और ये 3D टाइप लग रहे हैं। उसके बाद हमें इसके ऊपर ड्रॉप शेडो देना है। इस एक कॉपी को मैं थोड़ा सा उधर कर देता हूँ, इन सबको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जो हमारे सर्कल्स हैं इनको मैं लेके आऊंगा, इनकी कॉपी एक यहाँ पे लेके आऊंगा। अब ये हमारे सर्कल्स हैं, या फिर यहाँ पे बाहर ही रख लेते हैं, इनको थोड़ा सा मैं दूर कर देता हूँ ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करें यहाँ तक। और ये अब हमारे पास है, इसको हमने अब ज्वाइन करना है। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमें इनको एक्सपेंड करना है। तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगा अपने सर्कल्स को, ऊपर जाऊंगा यहाँ पे मेन्यू बार से ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे एक्सपेंड अपीयरेंस, इस पे क्लिक किया। अभी एक्सपेंड हो चुके हैं। यहाँ से मैं लूंगा शेप बिल्डर, शेप बिल्डर मैं लूंगा शॉर्टकट से शिफ्ट M, मेरा शेप बिल्डर आ गया। और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके मैं इनके ऊपर इस तरह से बॉक्स बना दूंगा। अब ये एक्सपेंड हो चुके हैं, एक कलर के अंदर आ चुके हैं। V प्रेस करूंगा, अभी इसके अंदर जो पीछे एक डेप्थ है वो नहीं गई। अब मैं क्या करूंगा, सबको मुझे यूनाइट करना है यहाँ पे, तो मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये जो हमारे यहाँ पे सर्कल्स है। और यहाँ पे मेरे पास राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल के अंदर नीचे आ रहा है ये यूनाइट का बटन, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप पाथफाइंडर के अंदर जाके, विंडोज के अंदर और पाथफाइंडर के अंदर जाके यहाँ से यूनाइट कर सकते हैं। यूनाइट किया, अभी ये तमाम यूनाइट हो चुके हैं। फिर से मैं शिफ्ट M प्रेस करके शेप बिल्डर लेता हूँ, इनके अंदर जो कुछ लाइन्स हैं उनको मैं ज्वाइन कर दूंगा। इस पे क्लिक किया, अभी आप देख सकते हैं ये ज्वाइन हो चुके हैं और बिल्कुल ये फ्लैट सर्कल बन चुके हैं। लेकिन ये उल्टे उसी तरह है जैसे पहले थे, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट है और इनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनका कलर यहाँ पे फिल के ऊपर क्लिक करके, ये जो आपको राइट साइड में प्रॉपर्टी पैनल के अंदर फिल दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक और यहाँ पे ब्लैक। अब ये ब्लैक हो चुका है। उसके बाद इसको सेलेक्ट रखूंगा और मैं जाऊंगा यहाँ पे FX के अंदर, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्टाइलाइज और यहाँ पे ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दूंगा ब्लर, ब्लर गॉसियन ब्लर। उसके बाद मैं गॉसियन ब्लर का वेट करता हूँ यहाँ पे, इसके पैनल को मैं थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ। यहाँ पे प्रीव्यू ऑन किया और यहाँ पे हम इनको थोड़ा ब्लर कर देंगे। जैसे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्लर को इंक्रीज किया तो साथ में ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा। सिंपली मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाया, इस तरह से जब तक मुझे सही रिजल्ट नहीं मिलेगा मैं इसको बढ़ाऊंगा। एक तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे इनके पीछे। मैं इसको लेके आया यहाँ पे, अभी ये इसके ऊपर है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो लेफ्ट वाली प्रेस की तो ये पीछे हो गया। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको शिफ्ट और अपनी लेफ्ट एरो की से मैं थोड़ा राइट की तरफ लेके आता हूँ और सबसे पहले नीचे जो हमारे आइकन्स हैं, जो हमने फ्लैट अभी 3D सेमी फ्लैट आइकन्स क्रिएट किए हैं, तो उनको हम ग्रुप करेंगे पहले ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ इस तरह से और ग्रुप कर दिया। जैसे ही मैंने इनको सेलेक्ट किया, कंट्रोल G, अभी ये ग्रुप हो चुके हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इनको इसके ऊपर ला के रखना है और उसके बाद ये वैसे ही हमारा पीछे ही चला गया इसके, अब ये ऊपर नहीं है तो इसके पीछे है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ नीचे यहाँ तक। उसके बाद हमने इसके ऊपर ड्रॉप शेडो देना है। तो ड्रॉप शेडो किस तरह से देंगे, सिंपली आपने यहाँ पे अपने पीछे जो ब्लैक आपने अभी इसके अंदर ऐड किया है उसको हम ब्लर कर देंगे। तो उसको मैंने सेलेक्ट रखा FX के ऊपर और यहाँ पे स्टाइलाइज या फिर ब्लर गॉसियन ब्लर और यहाँ पे प्रीव्यू ऑन किया और अब हम इसे ब्लर करेंगे जितना हमें चाहिए होगा। मैंने थोड़ी सी वैल्यू बढ़ाई, जैसे यहाँ पे 9, थोड़ी और बढ़ाई, थोड़ी और इस तरह से मैं इसको बढ़ाऊंगा जब तक मुझे सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, ये ज़्यादा हो गया, ये ठीक है 15.2
और उसके बाद ओके। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पीछे हमारा शेडो भी लग चुका है और जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे हमारे सेमी फ्लैट 3D आइकन्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं अगर इसकी कॉपी लेके यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इनमें क्या डिफरेंस है, यानी ये यहाँ पे मैं इसको रखूं और जो हमने कॉपी रखी थी यहाँ पे वो ये थी फ्लैट आइकन्स की। तो अभी आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, यानी यहाँ पे हमने इसके अंदर एक डेप्थ बनाई है और यहाँ पे ये बिल्कुल फ्लैट आइकन्स है। तो इस तरह से आप सेमी फ्लैट 3D आइकन्स इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं। ये इफेक्ट आप किसी भी आइकन के ऊपर दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।